गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पदखंड से कबीर पढ़ाऊंगी। कबीर का जीवन परिचय पहले पढ़ाऊंगी। बच्चों, गद्य या पद्य में से आपको जितने भी मैंने आपको गद्य के चैप्टर पढ़ाए उन लेखकों का भी जीवन परिचय आपको याद करना है। और पद्य में शुरू कर रही हूँ तो पद्य में से भी आपको कवि के जीवन परिचय याद करने होंगे, उनकी रचनाएं याद करनी होंगी। तो पहले हम लेते हैं कबीर। पहला पदखंड में से कबीर। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीर दास जी की मृत्यु और जन्म के विषय में अनेक बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, यानी कोई स्कूल में कबीर नहीं गए थे, ना ही कोई उन्होंने विधिवत शिक्षा पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। विधिवत शिक्षा न पाने के कारण सत्संग और भ्रमण करते हुए और गुरुओं के साथ में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर दास जी की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। संकलित यानी निहित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। अल्लाह और ईश्वर एक ही है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। यानी मनुष्य क्या है, धार्मिक, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक चर्चाओं को लेकर हमेशा से लड़ता झगड़ता रहा है। हिंदू मुस्लिम के हमेशा से झगड़े होते आए हैं, लेकिन कबीर ने कहा कि सभी एक ही समान हैं। कोई धार्मिक और सामाजिक कर्मकांड को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। यानी गुरु का प्रेम, ईश्वर से प्रेम, वैराग, क्योंकि कबीर निर्गुणवादी संत कवि थे। क्योंकि निर्गुण क्या होता है कि जिस ईश्वर को हम अपने आत्मा में निवास समझते हैं वह निर्गुण है। और सगुण ब्रह्म कौन है? जैसे राम, कृष्ण, जिसको हमने सगुण रूप में देखा है कि राम का रूप कैसा है, कृष्ण का रूप कैसा है, इस तरीके से वो सगुण भक्ति के काव्य में आते हैं। बाकी कबीर ने निर्गुण भक्ति की है। आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहर आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाहर आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीर की
छोटी छोटी साखियाँ हैं इस प्रकार। मान सरोवर सुवर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल चुगता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर जल से भरा लबालब भरा हुआ है और सुंदर लग रहा है। वहाँ पर हंस की जोड़ी कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल, और हंस क्या खाता है? मानसरोवर में जो मोती निकलता है उस मोती को चुगता है और खाने के बाद अब उड़ अनंत न जाए, अब वह वहाँ से जाना नहीं चाहता है। मान सरोवर सुवर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। मानसरोवर का जल लबालब भरा हुआ है, वहाँ पर हंसों का जोड़ा केली यानी कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और हंस क्या खाता है? मुक्ता फल यानी मानसरोवर में से जो मोती निकल रहा है उसको वह चुगता है और अब वह यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। दूसरे इसमें हम ले सकते हैं कि हे मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू ईश्वर के प्रेम में भर चुक और वहाँ से ईश्वर प्राप्त करने के बाद वहाँ से नहीं निकल पाए क्योंकि तू ईश्वर के प्रेम में इतना निरत हो गया है, ईश्वर के प्रेम में इतना मग्न हो गया है कि वहाँ से अब हटने का मन नहीं होता है। मानसरोवर सुवर जल हंसा केल कराए, मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। तो हे मनुष्य, जिस प्रकार मानसरोवर जल से भरा हुआ है और वहाँ पर हंसा कीड़ा कर रहे हैं और सुंदर सुंदर मोती को चुग रहे हैं और वहाँ से उनका जाने का मन नहीं होता, तो हे मनुष्य, इसी प्रकार तू भी उस ईश्वर की भक्ति में लग जा, परमात्मा की भक्ति में लग जा, तो उससे बढ़कर वहाँ से फिर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेमी ढूंढन में फिरो प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेम को ढूंढने इस संसार में निकलता हूँ, लेकिन मुझे कहीं प्रेम नहीं मिलता है। प्रेमी ढूंढन में फिरो, प्रेम की चाह में मैं जगह जगह भ्रमण करता रहा, जगह जगह घूमता रहा, प्रेमी मिला ना कोई, मुझे कोई भी प्रेम करना वाला नहीं दिखा। सबके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश, कहीं सद्भावना, कभी धर्म, बाहरी आडंबरों की भावना, कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति कुछ ना कुछ लोग सोचते रहते हैं। प्रेमी ढूंढन में फिरो प्रेमी ना मिलो ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब प्रेम को ढूंढने निकलता हूँ तो मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी तो, सच्चा प्रेमी तो वो परमात्मा ही है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखता है, चाहे हम अच्छे हों चाहे बुरे हों, हमें साथ कर रखता है, वही सच्चा प्रेमी होता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और जब प्रेमी को यानी उस आत्मा को परमात्मा मिल जाता है तो विष भी क्या हो जाता है? अमृत के समान हो जाता है। प्रेमी ढूंढन में फिरो प्रेमी मिले ना कोई। कबीरदास जी प्रेम को ढूंढने संसार में निकलते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि संसार में प्रेम सर्वत्र नहीं मिल पाता है। तो प्रेम, सच्चा प्रेम कहाँ स्थित है? उस परमपिता परमेश्वर में, परमात्मा में स्थित है, आत्म रूपी परमात्मा में स्थित है। तो प्रेमी जब मिल जाता है तो प्रेमी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? विष भी अमृत के समान हो जाता है, फिर उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। हस्ती चढ़िए, ज्ञान रूपी हस्ती पर आप चढ़िए, आपके अंदर जो परमात्मा का ज्ञान है उसको बढ़ाते जाइए और उसका दुसाला ओढ़ते जाइए। यानी जितना ज्ञान आप ढूंढेंगे, जितना ज्ञान पाएंगे, ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। सहज दुलीचा डाल, दुलीचा कहते हैं शॉल या कंबल, दुलीचा आप कहते हैं छोटा आसन,
कालीन छोटा आसन। हस्ती चढ़िए ज्ञान की। जब आपकी हस्ती बढ़ जाती है, जब आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, सहज दुलीचा डार, वहीं पर आप अपना आसन जमा लीजिए, वहीं पर आप बिछाकर बैठ जाइए। स्वान रूप संसार। ये संसार कैसा है? स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते के समान। ये संसार कुत्ते के समान, यानी जिस प्रकार कुत्ता भौंकता रहता है, भूखन दे जगमार, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। जब जब आपके अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाती है तो आप वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाइए और इस संसार को स्वान की तरह समझिए, कुत्ते के समान समझिए। भूखन दे झक मार, और वह झक मार कर आप किसी से अपना लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है, भौंक भौंक कर चुप हो जाता है, तो आप भी वैसा बनिए। जब ज्ञान आपको मिल जाता है तो आप किसी भी झगड़े फसाद में नहीं फंसिए, उस परमात्मा को ही पहचानिए। ठीक है। नेक्स्ट है पखापंखी के कारण। पखापंखी के कारणे सब जग वहा बुलाए। पखापंखी के कारण सब जग भुलाए। निरपक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखापंखी कहते हैं पक्ष और विपक्ष। कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, पखापंखी के कारण सब जग रहा भुलाए। यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग को किस पक्ष को समझें, किस पक्ष को न समझें, संसार क्या सब जग भुलाए। संसार भूल जाता, संसार को भुला देना चाहिए। किस पक्ष विपक्ष में पढ़ें, यानी कबीरदास जी ब्रह्मनिष्ठ थे और परमात्मा को ही सर्वत्र समझते थे। तो पखापंखी के कारण सब जग रहा भुलाए, यानी पक्ष विपक्ष के बाद सब जग मैंने भुला दिया। निरपक्ष होई के हरि भजे, सोई संत स्वाय। यानी तरह तरह के पक्ष और विपक्ष पखापंखी के कारण सब जग रहा भुलाए। यानी संसार में पक्ष विपक्ष को लेकर, किसी न किसी झगड़े फसाद को लेकर, किसी न किसी धार्मिक कार्य को लेकर कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष रहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं सब पक्ष विपक्ष सब भूल जाकर निरपक्ष होए के हरि भजे। पक्ष विपक्ष सब भूल भाल कर उस निरपक्ष होकर उस ईश्वर को भजना चाहिए। सोई संत सुजान। वही सच्चा संत है जो निरपक्ष होकर ही उस परमात्मा की भक्ति कराता है और निरपक्ष ही उस भक्ति के बारे में बताता है। पखापंखी के कारण, यानी तरह तरह से जो लोग आडंबर करते हैं, धार्मिक बातों को लेकर लड़ाई झगड़े फसाद करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि पक्ष विपक्ष सब भुला देकर उस निरपक्ष होकर एक ही ईश्वर को भजना चाहिए। सोई संत सुजान। और वही सच्चा ईश्वर का भक्त है और वही सच्चा संत है। नेक्स्ट है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। कहे कबीर सो जीवत, सो दूहे के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए। कहे कबीर से जीवत, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ, हिंदू क्या करता है, राम राम कहकर अपने को बड़ा ही बड़भागी समझता है, और मुसलमान अल्लाह खुदा कहकर अपने आप को बहुत महान समझता है। कहे कबीर सो जीवत, सो दूर के निकट न जाए। और कबीरदास जी कहते हैं जीने के लिए राम और अल्लाह दोनों एक ही हैं। जो उनके पास जाता है वह सब एक ही ईश्वर है। यानी चाहे राम पुकारो चाहे अल्लाह पुकारो, दोनों ही एक ही का, उस एक ही परमात्मा का ही रूप है। हिंदू राम पुकारे चाहे मुसलमान खुदा कहे, कहे कबीर सो जीवत। जो कबीरदास जी कहते हैं जो उसको पहचान जाता है वही सच्चा जीवन जीता है। जो धू के निकट ना जाए, और जो दोनों को अलग अलग मानता है वह और ज़्यादा चक्कर में पड़ जाता है और उसमें फंस जाता है, अपने आप को इन बातों से निकाल नहीं पाता। तो राम और रहीम दोनों ही एक हैं, राम और खुदा दोनों ही एक हैं, दोनों को एक ही मानना चाहिए। नेक्स्ट है दोहा। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम।
मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कावा फिर काशी भया रामई भया रहीम। कावा और काशी सब एक ही हैं। कावा फिर काशी हुआ, कावा यानी कब्र और काशी एक ही है। रहीम भया रामई भया रहीम, और राम ही रहीम हुआ है। कावा और काशी दोनों एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। सब ईश्वर के एक ही मंदिर हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। राम भी एक है और ईश्वर भी एक है, रहीम भी एक ही है। मोट चून मैदा भया, मोटा चून को अगर हम आटे को छानते हैं तो मैदा का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार ईश्वर, राम और रहीम दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार मोटे चून को छानकर, मोटे आटे को छानकर मैदा बनती है। बैठ कबीरा जीम, और कबीर उस मोटे चून को, मैदा को खाकर बैठकर खाता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वह तो इस सत्य को जान चुके हैं, वह तो इस बात को जान गए हैं। कावा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो कबीरदास जी कहते हैं वो तो इस रस को चख चुके हैं कि जिस प्रकार आटा से मोटे आटे से मैदा बनती है, उसी प्रकार राम रहीस के रस को चखकर वह जीम चुके हैं। उस रस का कोई भी तोड़ नहीं है। तो सच्चा प्रेम एक ही ईश्वर में पाया जाता है। दो हम समझते हैं तभी अलग अलग होता है। सब धर्म एक ही शिक्षा हमें देते हैं। नेक्स्ट, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई उच्च नहीं माना जाता। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, कर्म से इंसान ऊंचा माना जाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं बन जाता, कर्म करने से ही ऊंचा मनुष्य होता है। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा होए, सुरा से अगर सोने का कलश में सुरा यानी शराब भर दी जाए तो वो क्या होगी, सुरा क्या होगी, सोने कलश चाहे सोने का हो लेकिन सुराई होती है। उसको हम शराब को सोने के कलश में भरकर उसका तत्व उसकी गंध को, उसकी महक को नहीं मिटा सकते, उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। साधु निंदा सोए, और जिस प्रकार साधु की निंदा कोई करता है तो वह निंदा, जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो उसी समान साधु की निंदा करके साधु निंदा सोए। साधु की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऊंचे कल का जन्मिया, ऊंचे कल में उत्पन्न होने के बाद में कोई उसके कर्म ऊंचे नहीं हो जाते। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो भी वह शराबी मानी जाएगी। साधु निंदा सोए, और इसी प्रकार साधु की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कबीर की छोटी छोटी साखियाँ थी, तो आप इनको अपनी कॉपी पर लिखकर इनका अर्थ भी आप लिखेंगे। कॉपी पर ये छोटी छोटी साखियाँ 6-7 साखियाँ हैं, वो आपको लिखकर उनका अर्थ की व्याख्या भी आपको लिखनी है। अब है आपके 2 पद जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। इस संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं, और इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि हे बंदे, तू मुझे मोको कहाँ ढूंढता है, मुझे कहाँ ढूंढता है, जगह जगह कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास ही तेरी आत्मा में स्थित हूँ। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य मोको कहाँ ढूंढे बंदे। परमात्मा कहता है कि मुझको तू कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा कहते हैं
कि तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास ही हूँ, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद में। हे हे ईश्वर क्या है, हमारे पास ही है, हमारी आत्मा में स्थित है। परमात्मा सो आत्मा, आत्मा में परमात्मा रूपी ईश्वर हमारे अंदर ही निहित है। मुझे हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे ही आत्मा में निवास करता हूँ, ना मैं देवल में ना ही मस्जिद में, ना ही मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना कावे कैलाश में, ना ही मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना ही मंदिर में मिलूंगा, ना ही किसी कावा और कैलाश में, ना ही किसी कावे में और ना ही किसी कैलाश में, यानी कैलाश यानी शिव जी का स्थान, वहाँ मैं मिलूंगा। मैं तो तू जहाँ मुझे ढूंढने जाएगा वहाँ भी मैं तेरे हृदय में ही, आत्मा रूपी हृदय में ही मिलूंगा। ना तो कौने क्रियाकर्म में ना ही योग वैराग में। हे मनुष्य, ना तो मैं तू कितने क्रियाकलाप कर, योग वैराग कर, कितना भी अपने आप को परमात्मा के अधीन कर दे, कितना भी क्रियाकलाप कर, बाहरी आडंबर कर और धार्मिक क्रियाकलाप कर, तब भी मैं नहीं तुझे मिलूंगा तो तेरे हृदय में ही मिलूंगा। हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है। परमात्मा कहते तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे ही हृदय में निवास करता हूँ, आत्मरूपी हृदय में निवास करता हूँ, मैं वहीं पर तुझे मिलूंगा। खोजी होए तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। खोजने वाला जो होता है, परमात्मा के लिए जिसके हृदय में तड़प है, प्रेम है, वो खोजना चाहता है तो पल भर की तलाश में ही उससे आत्मसात हो जाता है, उससे एकाकार परमात्मा से हो जाता है। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, जो खोजने वाला होता है उसको ईश्वर परमात्मा क्षण भर में ही मिल जाता है, क्षण भर की तलाश में ही मिल जाता है। तो हम कितना भी उस परमात्मा को जगह जगह भ्रमण करें, ढूंढें, मंदिर में ढूंढें, काशी में ढूंढें, मस्जिद में ढूंढें, वह कहीं नहीं मिलेगा। सच्चा परमात्मा हमारे हृदय में स्थित, आत्मरूपी हृदय में स्थित है, वही हमें मिलेगा। कोई कितना भी खोजे, लेकिन खोज खोज कर थक जाए, लेकिन पल भर की तलाश में जब हम उस परमात्मा को पहचान जाते हैं, जब हम उसका एहसास करने लगते हैं, तो हमारे आत्मा में स्थित परमात्मा हो जाता है, तो पल भर की तलाश में ही वो हमें मिल जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासन को श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे मनुष्य, वे परमात्मा का नाम हर श्वास ही श्वास में बसा हुआ है, हर श्वास से जुड़ा हुआ है। जो उसे पहचान पाता है वह उसको पहचान लेता है, और जो ढूंढता रहता है वह उसको कभी तलाश नहीं कर पाता है। तो बच्चों, कबीरदास जी के इन दोहों से, पद से हमारा आंतरिक मन उज्जवल हो जाता है, साफ हो जाता है, हमें परमात्मा प्राप्ति का रास्ता मिलने लगता है। तो हमें भी उस परमात्मा को अपने हृदय में खोजना चाहिए। आत्म रूपी हृदय में वो परमात्मा स्थित है। जगह जगह हम कितने भी जगह भ्रमण कर लें, वो परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। इसकी विशेषताओं में परमात्मा, आत्मरूपी परमात्मा को खोजने का प्रयास किया गया है। और इसमें बच्चों मैंने आपको अलंकार कराए थे, तो अलंकार आप देखना कि कैसे आपको अलंकार ढूंढने, कौन एक क्रिया कर्म में अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अब नेक्स्ट लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहना बांधी, हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाण पारे घर उपरी, कुबिद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पाणी, कूट का कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूता, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे,
उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और ये कबीरदास जी का पद है। कबीरदास जी इसके कवि हैं। इसमें मनुष्य के अंदर किस प्रकार का बदलाव आता है, किस प्रकार ज्ञान उभर कर आता है और अज्ञान निकल कर जाता है, इससे संबोधित किया गया है प्रसंग में। तो आइए पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, संतो हे मनुष्य, हे संतो आई भाई ज्ञान की आंधी रे। अब क्या ज्ञान की आंधी आने लगी है, ज्ञान ही सर्वत्र आने लगा है। ज्ञान की आंधी, जिस प्रकार आंधी आती है, एक आंधी के आने से सब कुछ उड़ जाता है, टूट जाता है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मोह के सारे बंधन उड़ जाते हैं, बंधन नष्ट हो जाते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, अब भाई ज्ञान की आंधी आई है। जिस प्रकार आंधी आने के बाद सब कुछ उड़ जाता है, माया से बंधा मनुष्य भी क्या होता है, वह उसके माया के बंधन टूट जाते हैं। आंधी आते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो मोह के सारे बंधन टूट जाते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। हमारा जिस प्रकार हमारे अंदर भ्रम भरा हुआ था, उस प्रकार आंधी आई तो भ्रम की टाटी यानी भ्रम की टटिया को उड़ाकर ले जाती है। माया रहना बांधी, और माया भी क्या हो जाती है, हमसे छूट जाती है। जब ज्ञान हमारे अंदर आत्मसात होता है, ज्ञान अंदर हमारे आता है, तो सारा भ्रम हमारा टूट जाता है। जिस प्रकार आंधी के आने पर सब तितर बितर हो जाता है, तो उसी प्रकार ज्ञान आने पर सब भ्रम टूट जाता है, मोह बंधन टूट जाते हैं। हित चित की द्वैथूनी गिराई, मोह बलिंडा टूटा। और हमारे जो हितैषी हैं वो हमें याद आते हैं, और मोह बलिंडा यानी मोह का जो जिससे हम प्रेम करते हैं वो सब हमसे छूटते जाते हैं, और सच्चे प्रेम में हम लग जाते हैं, निरत हो जाते हैं। ज्ञान मिलने पर अब हमें सच्चा आनंद प्राप्त होने लगता है। तृष्णा छान परिघर ऊपरी, और जो हमारे अंदर घृणाती तृष्णाती दूसरों को देखकर वो सब क्या हो जाती है, टूट जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो हमारा कुचक्र था, जो हमारे अंदर छोटी बुद्धि थी, दूसरों के लिए हम बुरा भला सोचते थे, तृष्णा करते थे, गलत सोचते थे, वो सब जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सब कुछ हमारा छूट जाता है, मोह बंधन छूट जाते हैं, और ज्ञान से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा एहसास होता है कि मानो ईश्वर हमें प्राप्त हो गया है, ज्ञान के द्वारा हमें वो परमात्मा मिल चुका है। ठीक है। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु दुबे न पानी। जोग जुगत कर हे संतो, इसको पहचानो, इसको पहचान कर अपने पास में रख लो, इस ज्ञान को अपने पास में सजो लो। सब कुछ संसार अलग है और परमात्मा का रास्ता अलग है, इस सबको बांध लो। मोह की टाटी टूट गई है, अब उस ज्ञान को अपने अंदर प्रो लो। कूट कपट काया का निष्काया। कूट कपट यानी जो हमारे अंदर कुटिलता आती है, हमारे अंदर कपट भरा हुआ था, वो सब भी क्या है, टूट जाता है। हर की गति जब जानी, और जब उस परमात्मा को हमने पहचान लिया तो सब कुछ हम क्या भूल जाते हैं, हमारे अंदर का कपट मिट जाता है, और उस परमात्मा को पहचानने के बाद में सब एक ही लगते हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन पीना। आंधी के बाद में जिस प्रकार जब आंधी आती है, तेजों से आंधी आती है, उसके बाद में वर्षा होती है, प्रेम हरिजन भीना। और जब ईश्वर प्रेम प्राप्त होता है तो प्रेम से हम भीग जाते हैं, उस रस में हम डूब जाते हैं, उस परमात्मा के रस में हम डूब जाते हैं। वहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा ज्ञान जब प्रकट होता है तो सब कुछ
मोह बंधन टूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। उस सच्चा प्रेमी हमें जब मिल जाता है, सच्चा प्रेम करने वाला परमात्मा हमें मिल जाता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा मिल जाता है, तो हमारे सब भ्रम टूट जाते हैं। जिस प्रकार आंधी आती है और उसके बाद में वर्षा होती है और हमें जब प्रेम प्राप्त होता है तो सब कुछ हमें एक साथ मिल जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको कुछ 7 साखियाँ पढ़ाई, उसके आपको अपने कॉपी पर इसके अर्थ को लिखना है, और साखियाँ आप कलर पेन से भी लिख सकते हैं, सुंदर लिख सकते हैं। और जो आपको पद पढ़ाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास जाऊं, और संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? फोर्थ क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाया है? पांचवा प्रश्न है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? फिर है छठा क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को धैर्य तुलिजा, इसका आपको भावार्थ करना है। तो इस क्वेश्चन को आप रहने देना, क्योंकि मैंने आपको सातों दोहे बता दिए। तो 7वां क्वेश्चन आपको छोड़ना है, 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, धन्यवाद।